हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो आज के सेशन में मैं आपको कमिटमेंट देने वाला हूँ कि आज के बाद जितने भी चैप्टर्स हमारे पास क्वेश्चंस में आने वाले हैं, क्वेश्चन सारे कोर्स में आने वाले हैं तुम्हारे पास 12th क्लास अकाउंटेंसी के अंदर स्पेसिफिकली हमारा चैनल होने वाला है। तो इनके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो इसके जितने भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग टू एंड विद ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर अप करेंगे। सो फ्रॉम स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे पहला आपको टॉपिक नजर आ रहा होगा, व्हाट इज इट। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास अवेलेबल है बेटा, उस टॉपिक का नाम क्या है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, है ना। और एक होता है बाय द फर्म। तो पहले मैं इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स के आपको नोट्स वगैरह दे देता हूँ, लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसे कैसे चीजें की जाती हैं और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। तो पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए और या फिर इस वाले टॉपिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप उसे मेंटेन कर लो और आपको कहीं से भी क्लासेस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इस तरीके से मेरे सारे लेक्चर्स को डेली बेसिस पर फॉलो करते रहोगे तो आपका पूरा कंटेंट, पूरा कोर्स आराम से कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले आ जाओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के टॉपिक के ऊपर। तो बेटा पहले आप ये लिख लो, नोट्स वगैरह के काइंड ऑफ कह सकते हैं इन्हें हम। तो पहला टॉपिक मेरे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दो सेगमेंट्स बनते हैं बेटा। एक होता है बाय द पार्टनर, ठीक है, बाय द पार्टनर, ठीक है। मतलब पार्टनर हमें लोन इस बार दे रहा है, तो पार्टनर अगर मुझे लोन देगा तो बदले में उसे कुछ दिया जाएगा, विच इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। उसी का ही हमारे पास टॉपिक है, उसी की ट्रांजेक्शन मुझे पास ऑन करनी है, उसी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, सारा टॉपिक आपका वही है। तो बेटा देखो क्या क्या चीज आपको लिखनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, अब इसके ऊपर हम चलते हैं इसका इंटरेस्ट। तो बेटा इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, तो यहां लिखेंगे हम क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स का लोन जो हमने लिया उसका इंटरेस्ट मुझे कैसे पे आउट करना है, वही कंडीशन है। तो यहां पे बेटा दो कंडीशन होती है। पहला केस क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल, पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल, ठीक है। ये मैं आप नोट्स मेंशन करते रहिएगा, चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। क्या लिखा है, इफ पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल, तो आपको क्या करना है, सिंपली एज पर डीड, जो भी भाई डीड में लिखा हुआ है आप उसे फॉलो करो। डीड में अगर 5% लिखा है तो 5% दे देना, 10% लिखा है तो 10% दे देना, जो भी मेंशन करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। बिकॉज डीड एग्जैक्टली क्या है आपके पास, डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर सारी बातें, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सब लिखी हुई हैं। तो उसमें जब लिखा हुआ है तो हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने डीड में प्रोस्पेक्टिव दिया हुआ है, 5%, 10%, 6% जो भी है मेंशन किया होगा, मेंशन कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट के ऊपर, इफ डीड इज नॉट अवेलेबल। अगला पॉइंट क्या बेटा, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल, मतलब आपके पास डीड अवेलेबल ही नहीं है। या फिर मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि डीड अवेलेबल है लेकिन उसके अंदर ये पॉइंट अवेलेबल नहीं है, ये भी हो सकता है ना, कि जरूरी नहीं है ना कि डीड अवेलेबल नहीं है, यार डीड अवेलेबल है लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में उसमें कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों चीजें सेम देखने को मिलेंगी आपकी, ठीक है। तो इसका पॉइंटर हम लोग बना लेते हैं, इसके अंदर क्या है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, 6% पर एनम के बेसिस पर आप उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा देना, हमारा काम खत्म। क्लियर। तो मैंने क्या करना है, अगर डीड है तो डीड के हिसाब से उसमें पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो पॉइंटर बोला गया जिस पर दोनों पार्टनर्स ने बैठकर एग्री किए हैं उस पर आप इंटरेस्ट दे देना। लेकिन अगर डीड अवेलेबल नहीं है तो मेक श्योर ऑलवेज 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये कौन सा हो गया, ये कौन जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए ये है बेटा उसके, जहां पर हमारे पास क्या है, बाय द पार्टनर, मतलब लोन किसने दिया, लोन दिया पार्टनर ने। तो भाई पार्टनर अगर लोन देगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो लेगा वो इस तरीके से हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ उसकी एंट्रीज के ऊपर। तो बेटा एंट्रीज हमें कैसे रिकॉर्ड करनी होती है, तो मुझे एंट्रीज समझानी है आपको, इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी आपकी। तो जनरल एंट्रीज, तो बेटा इस वाले केस में जनरल एंट्रीज एक बार समझाता हूं मैं आपको कैसे बनानी है। देखो जनरल एंट्रीज में मैक्सिमम बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि जनरल एंट्रीज जब भी एग्जाम पूछता है कि भाई क्या जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन की या फिर ऐसा कुछ होगा, तो उसके लिए बच्चे क्या करेंगे, याद करना शुरू कर देते हैं कि यार इसकी एंट्री ये होगी, इसकी एंट्री ये होगी, इसकी एंट्री होगी। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आपको क्या करना है, आपको हमेशा उसके पीछे का लॉजिक समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जनरल एंट्रीज का बेसिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है,
कि हमें जर्नल एंट्रीज एग्जैक्टली कैसे फ्रेम की जाती हैं, ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। नेक्स्ट 12th क्लास के अंदर उन्हीं लॉजिक्स को इस्तेमाल करके आपके जर्नल एंट्रीज को फ्रेम करना है, याद नहीं करना है आपको, फ्रेम करना है। कैसे करना होता है समझो जरा। तो पहली एंट्री किस चीज की होती है, लोन टेकन। भाई सबसे पहले तो आप लोन लोगे ना, तो भाई लोन लेने की एंट्री जो आप करने वाले हो वो लोन एंट्री क्या होने वाली है, तो बेटा वो लोन एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसमें पैसा मिलेगा आपको, है ना, पैसा मिलेगा मतलब फर्म के पास कुछ पेमेंट आएगी, दैट इज बैंक में डाल दो या फिर कैश में डाल दो, मेक श्योर बैंक में डालना ज्यादा बेटर रहेगा आपके पास, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। अब ये पार्टनर्स लोन क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज हमने लोन लिया है। तो बेटा जब आप लोन लेते हो तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई। अब लाइबिलिटी बढ़ गई तो हमने क्या किया, एंट्री, ये वाली एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। नरेशंस आपको मेंशन करनी होंगी, तो नरेशंस आप क्या लिखेंगे इधर, बीइंग लोन टेकन, ठीक है। तो आपने सिंपल लोन लिया उसके लिए एंट्री पास कर दो। नरेशंस में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आपको बस मेंशन करना चाहिए, कुछ भी लिख के आने की जरूरत नहीं है, बस रेलेवेंट जो भी लैंग्वेज है वो लिखना कि ये एंट्री किस चीज की है, दैट्स इट, ठीक है। तो पहली एंट्री हो गई हमारे पास, बेटा आप दूसरी एंट्री पे आ जाओ। तो दूसरी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट की एंट्री। तो इंटरेस्ट ड्यू, तो पहले आप डायरेक्टली पे नहीं करोगे, आप क्या करोगे, पहले इंटरेस्ट आप ड्यू कराओगे कि हाँ भाई ये इंटरेस्ट मेरा बनता है, उसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो बेटा इंटरेस्ट ड्यू, अब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री मुझे बताओ एक बार क्या होनी चाहिए। इंटरेस्ट ड्यू का मतलब आपके लिए, आपके पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, सो दैट आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आए। देखो एक तरफ है पार्टनर, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास कौन है बेटा, एक तरफ है मेरे पास पार्टनर और एक तरफ कौन है, फर्म। तो हमें इंटरेस्ट पार्टनर को देना है, तो मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट इस बार मुझे इंटरेस्ट पे करना है। तो मैं अभी पे नहीं कर रहा, मैं केवल रिकॉर्ड करने की बात कर रहा हूं। तो जब मैं पे करूंगा तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो वो एक्सपेंस के तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो 11th क्लास में हमने क्या सीखा था कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑन द डेबिट साइड। तो जनरल एंट्री जब आप फ्रेम करेंगे तो इसको आप क्या करने वाले हो, इसको जनरल एंट्री में डेबिट साइड पे डाल देना। तो क्या लिखोगे इंटरेस्ट के लिए एंट्री, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। चलो सर डेबिट साइड तो समझ में आ गई, व्हाट अबाउट अ क्रेडिट साइड। तो बेटा क्रेडिट साइड पे क्या वैल्यू आने वाली है, देखो जब भी इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हमेशा क्या करेगा, लोन वैल्यू को इंक्रीज करेगा हमेशा। भाई एक साल पहले 1 लाख का लोन लिया था, 10,000 का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से उस पर एक्यूमुलेट हो चुका है ना। लोन वैल्यू कितनी ली मैंने, 1 लाख रुपए की। अब एक साल में इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट, लेट सपोज मैंने 10% के इंटरेस्ट रेट पे लिया था, तो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या करती है, इंटरेस्ट की वैल्यू आपके लोन अमाउंट को बढ़ा देगी, ठीक है। आपका कर्जा कितना हो जाएगा, अब आपका कर्जा हो जाएगा 1,10,000 रुपए का। दैट मींस इंटरेस्ट ने क्या किया, आपका लोन वैल्यू बढ़ा दिया। तो लोन बढ़ा मतलब क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे आप यहां पर, पार्टनर्स लोन। यहां पर मुझे क्या लिखना होता है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, दैट्स इट, हो गया मेरा काम खत्म, ठीक है। तो मैंने ये भी रिकॉर्ड करके दिखा दिया, क्लियर। अब क्वेश्चन अगर आपको बोलता है कि भाई आप एक काम करो, आप इस लोन को ट्रांसफर करके भी दिखाओ, ठीक है। दो एंट्रीज मेरी हो चुकी हैं, पहले लोन लेने की, दूसरी एंट्री लोन के इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री होती है मेरी ये वाली। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये मेरा इंटरेस्ट सिंपल से क्या हो गया बेटा, ये मैंने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अब देखो अगली एंट्री में आप क्या करने वाले हो, अगली एंट्री में ये जो इंटरेस्ट आपने ड्यू किया इसको ट्रांसफर भी किया जाए। कहां ट्रांसफर करेंगे सर, बेटा सारे खर्चे जहां ट्रांसफर किए जाते हैं बिजनेसेस के, वो कहां होता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट में आप ये जो खर्चा मेरा हुआ ये वाला, इसे आप ट्रांसफर करोगे। तो ट्रांसफर एंट्री क्या बनेगी मेरे पास, किस साइड पे जाएगा ये पीएनएल अकाउंट के, तो सारे खर्चे सर डेबिट साइड पे जाते थे हमारे, है ना। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कह सकते हो या पार्टनर लोन बोल सकते हो, एक ही बात है, टू पीएनएल अकाउंट। तो मुझे क्या करना है, सिंपल इसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सर इसकी ट्रांसफर एंट्री बता दीजिए। तो बेटा लो ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो भाई जो पार्टनर से मैंने लोन लिया उसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर कर दिया, क्लियर। तो मैंने ये वाला जो इंटरेस्ट का लोन था ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया इसे, और हमारा ये पीएनएल अकाउंट में चला गया, खर्चा बन चुका है, क्लियर हुआ। ठीक है सर पेमेंट नहीं करवाया आपने अभी तक, है ना। क्वेश्चन बोलेगा तो आपको पेमेंट की एंट्री भी करनी है। तो यहाँ क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, ठीक है। नरेशन बस होना जरूरी है, आपको समझाया बार बार मैंने।
अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्वेश्चन में अगर आपको बोलेगा कि इंटरेस्ट की मुझे एंट्री करने के बाद पे भी करना है मुझे इंटरेस्ट, तो जैसे आप इंटरेस्ट पे करोगे तो वो इंटरेस्ट क्या कर रहा है, आपकी लायबिलिटी कम कर रहा है जब आप पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पे एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चे गलती क्या करते हैं यहां पर ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट की जगह पे वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं कि भाई जो पैसा है इंटरेस्ट का वो पार्टनर्स को ही तो मिल रहा है। नहीं बेटा, पार्टनर्स को नहीं मिल रहा। इंटरेस्ट का पैसा किसको है, आपकी लायबिलिटी रिड्यूस करेगा जो आपने सेकेंड एंट्री में बढ़ा दी थी। तो जैसे आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपकी वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये उसकी एंट्री आ गई किसकी, इंटरेस्ट पेड की। तो यहां क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पेड। तो जो भी मैंने इंटरेस्ट लिया था वो मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पे सिंपल सा मैंने उसे पेमेंट करवा दी, मेरा काम खत्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लैरिटी दे दी सारी एंट्रीज के साथ, और सारे नरेशन सारे नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिया। आप इसको नोट करके लिख सकते हो आराम से। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे का, तो आपको आराम से पूरे टॉपिक के नोट्स बन जाएंगे। ये लो जी, ठीक है, ये आपके नोट्स हो गए तैयार। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये पार्टनर ने लोन दिया है उसके इंटरेस्ट हैं। अब इसी के साइड में मैं आपके लिए नोट्स बना देता हूं दूसरे वाले, जो कि हमारा किसका है, बाय द पार्टनर। तो सेकंड पॉइंट मेरा किसका है, बाय द पार्टनर होता है, और एक होता है टू द पार्टनर। अब ये किसके लिए है, लोन टू द पार्टनर। भाई हमने पार्टनर को इस बार लोन दिया है, लिया नहीं है बेटा, मैंने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। ठीक है, लोन दिया हुआ है, तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा, इसी का इंटरेस्ट, वो हमारे लिए कैसे रिकॉर्ड करना है। तो क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इसके ट्रीटमेंट मुझे पास ऑन करना है, तो उसकी एंट्री कैसे बनती है। तो पहले हम ये चेक करेंगे केस नंबर 1 क्या होने वाला है, पार्टनरशिप डीड चेक करो है या नहीं है। पार्टनरशिप डीड अगर आपके पास अवेलेबल है, क्वेश्चन ने क्या बोला, पार्टनरशिप डीड है मेरे पास, तो हम जस्ट चेक करेंगे एज पर डीड। भाई डीड में क्या लिखा हुआ है, जो भी डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट उस बंदे से ले लेंगे, मतलब चार्ज करेंगे। सिंपल है ना, मैंने लोन दिया तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट के बारे में, वो इंटरेस्ट हम उससे ले लेंगे, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे 15, चाहे 5, चाहे 6, जो भी लिखा होगा वो हम उससे रिसीव कर लेंगे, खत्म बात। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप डीड नॉट अवेलेबल। भाई इन लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो अपनी एज सच कोई पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं थी, या फिर बनाई भी है तो उसके अंदर इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी अगर आपके पास बन जाती है तो यहां पर वो 6% वाला रूल जो वहां एप्लीकेबल था वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नॉट चार्ज्ड, तो हम कोई भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर, तो ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनर ने लोन दिया है। ठीक है, पार्टनर को हमने लोन दिया तो उसे इंटरेस्ट हम लोग नहीं लेने वाले। तो ये उसकी परसेंटेज के ऊपर पॉइंट्स बन जाता है। तो जो भी पॉइंटर आपके पास अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट करके छोड़ देना, खत्म बात मेरा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इसकी एंट्रीज के ऊपर, क्योंकि एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है ना, मेनली तो एंट्रीज ही पूछता है एग्जामिनर आपको। तो बेटा एंट्रीज पे आ जाएंगे, तो एंट्री क्या होने वाली है, तो बच्चे एंट्री हम चेक कर लो। एंट्री में लिखवा रहा हूं आपको सारी की सारी इसकी। तो पहली एंट्री, लोन गिवन, इस बार मुझे लोन देना पड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इस बार, लोन गिवन, लोन गिव टू अ पार्टनर, लोन गिव टू अ पार्टनर। तो भाई जब हम लोन देंगे तो उसके एंट्री क्या बनाएंगे, तो बेटा एंट्री बनेगी आपकी, पार्टनर्स को लोन मैंने दिया। ठीक है, तो बेसिकली पार्टनर्स का जो लोन है हमारे लिए एक तरीके का एसेट्स बन जाता है ना। तो एसेट्स बनेगा, तो पार्टनर्स का लोन इस बार डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे आप, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, एंड देन टू बैंक अकाउंट, बिकॉज मेरी तरफ से तो पैसा जाएगा ना, तो उसकी एंट्री ये हो जाती है, पार्टनर्स के लोन देने की एंट्री। हमने लोन दिया तो पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है वो मेरा एसेट्स बनेगा, तो डेबिट होगा, और बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा लोन देने से, तो इसीलिए बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ गया। नरेशन आप प्रॉपर्ली मेंशन करके यहां रिकॉर्ड कर देना। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री किसकी है, सिंपली वही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब ये जो इंटरेस्ट मैंने दिया, ये लोन जो मैंने दिया उस पर मुझे इंटरेस्ट इस बार क्या होगा बेटा, मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए एक तरीके से इनकम का काम करेगा। तो हम नीचे लिखेंगे उसको कहां पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन का जो भी इंटरेस्ट हमारे पास अवेलेबल है
वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि वो जो इंटरेस्ट मुझे मिला क्या वो लोन एसेट्स में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये पैसा मुझे किससे लेना है, पार्टनर से लेना है। तो पार्टनर तो बाहर का बंदा नहीं है ना। तो पार्टनर क्या बोलेगा, पार्टनर बोलेगा भाई मैं अपना इंटरेस्ट अपनी कैपिटल में से एडजस्ट करवाना चाहता हूं। तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में से या फिर करंट अकाउंट में से उसका इंटरेस्ट कट कर लेंगे और उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहां पे आप क्या मेंशन करने वाले हो, पार्टनर्स का करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, जो भी आपके पास बनेगा उसमें आप रिकॉर्ड करके छोड़ देना। तो ये हमने रिकॉर्ड करके छोड़ दिया, खत्म बात। देन उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है, अब ये जो इंटरेस्ट आया, क्या ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये इनकम है। इनकम कहां जाएंगी, सारी इनकम ट्रांसफर की जाती है पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो इसे भी ट्रांसफर करना पड़ेगा एट द ईयर एंड, साल के एंड में आप इसे ट्रांसफर करेंगे। तो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इधर, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन टू पीएनएल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम वो इंटरेस्ट सारा का सारा ट्रांसफर करवा देंगे। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये जो अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है, ये ट्रांसफर कहां होगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो उसकी ट्रांसफर एंट्री क्या बन जाती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट। डन। तो दीज आर दी एंट्रीज, और ये हम रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे, हमारा काम खत्म। ये जो वैल्यू थी ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। दीज आर दी एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो हमें मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इसके नोट्स हैं, आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें पेमेंट वाली बात नहीं होती कि भाई पैसा मिलता नहीं है मुझे, हम उनकी कैपिटल में से एडजस्ट करवा देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप नोट्स मेंशन कर सकते हो। अब हम डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के ऊपर। बट उससे पहले छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि भाई जब कभी भी आपको ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कोई टॉपिक मिलेगा क्वेश्चन में, अगर आपको मिलता है तो मेक श्योर एक छोटा सा पॉइंट आप एग्जाम में या फिर क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना कि इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वेदर मुझे वो मिल रहा है या मुझे वो देना पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी रिकॉर्डिंग आप हमेशा कहां करेंगे, अगर ये आपके लिए एक्सपेंस है, अगर ये एक्सपेंस है तो इट शुड बी रिकॉर्डेड टू अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एंट्री जो भी लिखवाया था कि उसकी रिकॉर्डिंग कहां करनी पड़ेगी, आपको पीएनएल अकाउंट में करनी पड़ेगी। एक्सपेंस है तो भी तो माइनस करेंगे आप। और अगर ये इनकम है मेरे लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर मुझे मिल रहा है ना, अगर मुझे वो पैसा रिसीव हो रहा है तो वो भी कहां रिकॉर्ड होगा बेटा, वो भी रिकॉर्ड होगा आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर। मींस वहां पे आप उसे सिंपली प्लस कर देना। और ये सारी चीजें आपको कब करनी है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये सारी आइटम आपको बिफोर, अच्छा ये लिख लो, प्रॉफिट जो भी आप रिकॉर्ड करने वाले हो, प्रॉफिट शुड बी आफ्टर दीज एडजस्टमेंट्स, आफ्टर दीज एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये प्रॉफिट जो आप ट्रांसफर करो, ये प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, जो प्रॉफिट आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो वाला प्रॉफिट हमेशा वो प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें ये एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर कोई आइटम गिवन है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन है, तो आपको उसे माइनस करवाना है या फिर प्लस करवाना है, जो भी केस बनेगा। थोड़ा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, अभी मैं क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको कि क्वेश्चन में कैसे मिलेगा और कैसे इसको डील करना है। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तो देखो इनिशियली मैं आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास होने वाला है, सीता एंड गीता वी हैव टू पार्टनर्स अराउंड। तो दो पार्टनर्स के साथ हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। सीता और गीता पार्टनर्स हैं, 3:2 का मेरे को रेशियो गिवन। देखो जब क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो तो मेक श्योर क्वेश्चन को रीड करते टाइम भी इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां पे क्या क्या चीजें दी गई हैं, और उसको अकॉर्डिंगली वैसे ही आपको सॉल्व करना है। क्योंकि रीड क्वेश्चन करोगे तरीके से तभी आप उसका सॉल्यूशन भी उसके अकॉर्डिंगली फ्रेम कर पाओगे, तब दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखा हुआ है, सीता और गीता पार्टनर्स हमारे पास है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म। अंडरस्टैंड दिस कि भाई लोन बाय द फर्म है या टू द फर्म है। तो ये कौन सा केस हो गया आपका, गिवन टू द फर्म, कि लोन दिया जा रहा है। तो इसका इंटरेस्ट पार्टनर्स क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो वो भी हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट उनको पे आउट करेंगे। तो मेरे लिए वो इंटरेस्ट क्या बन गया बेटा, खर्चा बन जाएगा। तो ये हमें पकड़ लिया हम लोगों ने। कितना लोन दिया मैंने,
30,000 का इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2024। मतलब दोनों ने मिलकर 30,000 का लोन दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। किस डेट को दिया है? 1 अक्टूबर 2024 को दिया है, इस रेशियो में, दैट इज 3:2। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फ्रॉम द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर पार्टनर से कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, ऐसी कोई परसेंटेज पार्टनरशिप डीड में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा? क्विकली बताओ। 6%। परफेक्ट। आगे चलते हैं। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। आपको क्या निकालना है? केवल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है कि कितना इंटरेस्ट निकलेगा मेरा, पार्टनर्स जो पे करेंगे। एज्यूम करो कि आपका ईयर कब खत्म हो रहा है? हर साल 31 मार्च को। तो ये मैंने आपके सामने पूरा क्वेश्चन रीड किया। नाउ आई एम गोइंग टू फ्रेम अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे लोन अमाउंट। तो भाई दोनों ने कितना कितना लोन अमाउंट पे की दिया है फर्म को, लोन अमाउंट। तो भाई लोन अमाउंट में सीता ने कितना लोन दिया है, गीता ने कितना लोन दिया है, वो निकालने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में टोटल लोन अमाउंट है कितना? 30,000 का, जिसमें इन दोनों ने प्रोवाइड किया है वो इंटरेस्ट किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा हमारे पास? तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को मेंशन करके दिया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज कितना? 3:2। तो ये अमाउंट आपका 3:2 में डिवाइड होगा, दैट मींस 3/5 एंड इधर लिखेंगे 2/5। तो बेटा ये कितना आता है सर? ये आता है हमारे पास 18,000 का, और ये आता है हमारे पास 12,000 रुपीज का। क्लियर? अब इन्हीं के ऊपर मुझे क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इनके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा? तो सीता को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो सीता को मिलेगा बेटा 18,000 का, सिंपल कितना परसेंटेज आएगा इधर? 6%, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट गिवन नहीं है इसीलिए 6%। देन गीता का कितना इंटरेस्ट आएगा सर? सेम 12,000 रुपए का कितना परसेंटेज आएगा इसके अंदर? इसमें भी आएगा सिंपल 6%। ठीक है, टाइम फ्रेम भी यूज करना है बिकॉज डेट ऑफ लोन आपको क्वेश्चन में गिवन करके दी हुई है 1 अक्टूबर। तो मैंने 1 अक्टूबर को लोन लिया है फर्म पार्टनर से, एज अ फर्म बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं हमेशा लेना और देने की बात करूंगा तो हमेशा ये ध्यान रखना कि फर्म के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, बिकॉज एंट्रीज भी हम फर्म के पर्सपेक्टिव से ही पास करते हैं सारी की सारी, और कैलकुलेशन भी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं सारी। ठीक है, तो कैलकुलेशन निकाल लो कि बेटा ये आएगा 540 रुपए का, और ये आएगा 360 रुपए का। ठीक है, तो ये हमारे मेन आंसर्स हो गए खत्म काम। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन कवर्ड हो गया मेरा, आराम से हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना एक बार। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट वगैरह हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा आराम से। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अब ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछे जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मार्कर में हो गया, 3 मार्कर में होगा, बट चांसेस आर वेरी हाई कि इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या है। तो बेटा क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है सिंपल सा, बैट एंड बॉल हमारे पास पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा? 2:3 विद अ कैपिटल ऑफ 1,20,000 रुपए एंड 60,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। ये क्या दिया हुआ है मेरे को? ये सिंपली कैपिटल्स दिया हुआ है, इनका इस्तेमाल होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आगे 1 अक्टूबर 2024 में बैट एंड बॉल गेव अ लोन ऑफ रुपीज 2,40,000 रुपए एंड 1,20,000 रुपए रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। केस कौन सा हुआ? टू द फर्म, मतलब उन लोगों ने हमें एज अ फर्म मुझे लोन दिया है। फर्म, मैं फर्म हूं हमेशा, तो मुझे लोन मिला तो मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट पे करूंगा। तो मैंने इंटरेस्ट अगर पे करना है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। क्या करोगे? या तो पार्टनरशिप भी चेक करो कितना परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। नहीं गिवन तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा 6% लगा देंगे, हमारा काम खत्म। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। बैट had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 5,000। बैट भाई साहब कौन है? बैट एक पार्टनर का नाम है। बैट ने क्या किया है? अपनी खुद की प्रॉपर्टी रेंट कर रखी है बिजनेस को। ठीक है, कितने पर? 5,000 रुपए महीने का रेंट वो रिसीव करेगा अगर बिजनेस उसकी प्रॉपर्टी पे चलाया जाएगा। तो ये बातचीत हो रखी है ऑलरेडी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? लॉस दे रखा है करंट ईयर का। तो लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट कितना? 9,000। भाई इस लॉस में अभी इंटरेस्ट और रेंट का अमाउंट माइनस नहीं किया। तो मैंने क्या लिखा था आपको कि आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, इस तरीके की अगर कोई एडजस्टमेंट है तो सारी माइनस हो जानी चाहिए। क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसका मतलब ये थोड़ी आप इंटरेस्ट पे आउट नहीं करोगे। इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा।
ठीक है। सिमिलरली रेंट, अब रेंट किसी आप थर्ड पार्टी से प्रॉपर्टी अपने किराए पे लिया बिजनेस चलाने के लिए, और आप उसको ये बोलते हो कि यार इस साल हमें लॉस हो गया तो हम रेंट नहीं दे पाएंगे, तो क्या ये कहीं से जस्टिफाइड है? वो क्या बोलेगा, भैया पूरी अब इस तरह उठाओ और निकलो यहाँ से, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुमने बिजनेस करने के लिए मेरी जगह किराए पर ली है, उसको बिजनेस को कैसे चलाना है वो मुझसे पूछ के नहीं चलाओगे आप, वो आपके खुद के एफर्ट्स है, मुझे रेंट से मतलब है, आप कमाओ या मत कमाओ, मुझे रेंट चाहिए। तो इसका मतलब इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, रेंट भी मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इससे मेरा पार्टनर्स का या फिर किसी बाहर वाले बंदे का कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन डिमांड क्या है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं पहले सारी आइटम्स को। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली आइटम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। भाई पार्टनर्स ने जो जो लोन दिया है, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना कितना हम लोगों को देना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं मिस्टर बैट की। तो बैट भाई साहब ने कितना लोन दिया है, हमें एक बार चेक करो क्वेश्चन में, 2,40,000 रुपए का। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल होगा। तो इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं हो तो हम क्या लेने वाले हैं, सिंपली 6%, और 6 महीने, बिकॉज अक्टूबर का डेट मुझे गिवन है। तो ये कितना आएगा? अच्छा देखो मैं एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले वो निकालेंगे इस 2,40,000 का 6%, फिर 6/2 मतलब फिर 2 से डिवाइड करते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो ना। आपका ये जो परसेंटेज है 6%, अगर टाइम फ्रेम आधा है 6 महीने का है तो इंटरेस्ट ही आधा कर दो। तो 2,40,000 का आप 3% निकालो, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट 3% कैलकुलेट करो और आपका सॉल्यूशन में मेंशन कर दो, दैट्स इट। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो 2,40,000 का मैंने क्या किया, सिंपल 3% निकाल लिया और मेरी वैल्यू आती है 7,200 रुपए की। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बॉल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो बॉल भाई साहब ने क्या किया है, 1,20,000 रुपए का लोन दिया है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो सिंपली 6% और 6 महीने के लिए। तो ये देखो फिगर एग्जैक्टली हाफ है, तो इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज बाकी सारी चीजें तो कॉमन है मेरे पास, इसीलिए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट, एनुअल रेंट। तो एनुअल रेंट कितना आएगा मेरे पास? तो एनुअल रेंट बेटा आएगा 5,000 रुपए महीना, तो 12 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल रेंट कितना आएगा बेटा, सिंपली 60,000 रुपए का। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एनुअल रेंट भी। देन उसके बाद हमें अगले पॉइंट में क्या निकालना है, अब मुझे क्या करना है कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो भाई नेट लॉस ही बचेगा मेरे पास, प्रॉफिट तो बचेगा नहीं, बिकॉज खर्चे ही खर्चे और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो खर्चे कितने हो गए, देखो पहले से मुझे लॉस कितना गिवन था, 9,000 का, इस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट मैंने पे करना है, तो बैट को इंटरेस्ट देना है मुझे 7,200 का, बॉल को इंटरेस्ट देना है 3,600 का, और रेंट देना है मुझे कितना, 60,000 रुपए का। तो फाइनल नेट लॉस कितना हो जाएगा मेरे पास? अब ये देखो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, 9,000 का लॉस था ना, तो सारी आइटम आप प्लस कर लो। तो मेरे पास टोटल अमाउंट बेटा कितना जाती है, ये आती है 79,800 रुपीज का फाइनल अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन इतना अमाउंट आता है। इसका क्वेश्चन ने मुझसे क्या मांगा है, शेयर ऑफ लॉस, हर एक पार्टनर को कितना कितना मिलेगा। तो शेयर ऑफ लॉस के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं तो भाई बैट के पास कितना शेयर जाएगा और हमारे बॉल के पास कितना जाएगा। तो बेटा बैट के पास कितना शेयर जाने वाला है, 79800 मल्टीप्लाई बाय, अभी किस रेशियो में आप शेयर करेंगे, ये क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को मेंशन किया हुआ, दैट इज 2:3, मतलब 2 और 3 दिया होता रेशियो। तो हम क्या करने वाले हैं, 2/5 एंड 3/5। देखो इसको लिखते ऐसे, लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपली टोटल अमाउंट को, जो भी अमाउंट आपके पास ये अवेलेबल है, इसको टोटल से डिवाइड करो एक बार, लाइक 79,800 डिवाइड बाय 5 करेंगे। अब जो भी आपका आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार लिख दो इसके अंदर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय, हम इसको करेंगे 2, तो बेटा ये आ जाता है 31,920, और दूसरे वाला एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास, तो ये आ गया 47,880। लो जी, तो ये हमारी कैलकुलेशन बैठ गई और हमने कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट कैलकुलेशन में दिखा दिया, हमारा काम खत्म। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आप इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आएगा तो आप एक बार रिवाइंड करके पीछे जाके देख सकते हो, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके पास अपने आप। ठीक है, तो ये हमने एंट्रीज पास क्वेश्चन, हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। एंट्रीज क्वेश्चन में डिमांड नहीं की, इसीलिए मैंने एंट्री पास ऑन नहीं करी। अगले क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन ने एंट्री भी मांगी है, तो मैं उसमें एंट्री भी पास करके दिखा दूंगा आपको कि उसमें एंट्रीज कैसे फ्रेम मुझे करनी है। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं आपको सीरीज में सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करने वाले हैं विदाउट एनी गैप।
ठीक है, तो डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट आप रहिएगा तो मिलती रहेंगी सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है आपके पास, अखिल और सुनील हमारे पास पार्टनर्स और परवेश हमारे पास पार्टनर्स हैं। आगे लिखा है ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 की रेशियो में। आगे लिखा है ओपनिंग कैप बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील, मतलब ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है, ये पुराना लोन चलता हुआ आ रहा है। लोन बाय सुनील लिखा है, बाय मतलब उसने हमें लोन दिया है एज अ फर्म, कितना, 3 लाख रुपए का। और इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड एट द रेट 10%, मतलब हम उसे इंटरेस्ट कितना देंगे, 10% देंगे। अब ये पॉइंट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है, पिछले क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हम 6% ले रहे थे। अभी मुझे अगर इंटरेस्ट का रेट गिवन है बेटा तो हम क्या करेंगे, सिंपल 10% ही यूज करने वाले हैं, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार मुझे गिवन है। अब आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू कब, फरवरी तक का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है। कब पे किया और मैंने इंटरेस्ट, ये 1 मार्च को पे किया है 2025 में। उसके बाद एंड बैलेंस इज येट टू बी पेड, जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बचेगा मेरा, फरवरी तक का मैं रेंट पे कर चुका हूं, तो जाहिर सी बात है मार्च का रेंट मतलब मार्च का जो इंटरेस्ट है वो पेंडिंग रहेगा, वो मैंने पे नहीं किया होगा, वो बचा हुआ है अभी तक जो मुझे पे करना बाकी है। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पास करो जनरल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। सो इंटरेस्ट ऑन लोन की इस बार एंट्रीज भी मुझे पास करनी है, तो मेक श्योर एंट्रीज के लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले अमाउंट्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं सारी। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू कब तक का, फैब 2025, क्योंकि मुझे इसी की एंट्री पास करनी है, तो इसके लिए मुझे एक अलग अमाउंट चाहिए होगा। तो कितना अमाउंट आएगा, तो बेटा 3 लाख रुपए का 10% हम निकालेंगे, और वो भी केवल और केवल 11 महीने के लिए निकालेंगे, क्योंकि अप्रैल से लेके फरवरी तक 11 महीने का टाइम पीरियड निकल के आएगा, मार्च का इसमें यूज नहीं होगा। तो जैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से, तो बेटा ये आएगा आपका कितना, 27,500 रुपए। ठीक है, तो 30,000 का पूरे साल का हो गया इंटरेस्ट, डिवाइड बाय 12 इंटू 11, तो बेटा ये आएगा मेरे पास 27,500 रुपए की फाइनल अमाउंट, जो कि 11 महीने के हिसाब से आएगी। ठीक है, अब ये मैं क्या कर चुका हूं, ये मैंने पे कर दिया। अब अगले पॉइंट में निकालो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि ये मैंने पे नहीं किया है, तो पहले मैं क्या करूंगा, सारा रॉ मटेरियल तैयार कर लूंगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जो मैंने पे नहीं किया, तो ये उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। पहले उसका अमाउंट निकाल लेते हैं, तो उसका अमाउंट कितना आने वाला है बेटा, 3 लाख के ऊपर 10% 1/12, तो बेटा ये आएगी मेरे पास वैल्यू 2,500 रुपए, दैट्स इट। क्योंकि टोटल इंटरेस्ट बनता है बेटा 30,000 का, 30 में से मैंने 27.5 पे कर दिया, तो बचा कितना, 2,500 रुपए। कैलकुलेट करोगे तो भी सेम वैल्यू आने वाली है, अननेसेसरी, डोंट वेस्ट योर टाइम, थोड़ा स्मार्टली एक्ट करो। डन। अब देखो, अब मुझे केवल एंट्रीज पास करनी है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन की डिमांड ही एंट्रीज की है, तो मैंने रॉ मटेरियल तैयार कर लिया अपना, तो एंट्रीज पे आ जाओ सीधा सीधा, जनरल। तो जनरल एंट्रीज कहां से आप स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी एंट्रीज आप फ्रेम करने वाले हैं, मेरे को बस वो दिखा दो, आप एंट्रीज क्या क्या फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मेरा फॉर्मेट हम तैयार कर लेते हैं पहले तरीके से, तो ये हमारा फॉर्मेट बन जाता है, दैट्स इट। तो ये मेरा डेबिट क्रेडिट, एंड ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स हो जाएंगे मेरे सारे के सारे। ठीक है, यहाँ से डेट का कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये कॉलम हो गया मेरा किसका बेटा, डेट। देन उसके बाद ये कॉलम हो जाएगा मेरा पर्टिकुलर, उसके बाद ये LF, देन रुपीज, डेबिट, रुपीज एंड क्रेडिट। ठीक है, तो पहले एक बात बताओ, आप इंटरेस्ट का पेमेंट कब करने वाले हो, 1 मार्च को क्वेश्चन ने बोला था मेरे को कि हमने पेमेंट करवा दिया, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2025। ठीक है, क्योंकि डेट वगैरह ईयर वगैरह गिवन है मुझे, यस ईयर गिवन है 2025 में। 1 मार्च को मैंने क्या किया है, इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। तो बेटा 1 मार्च में जब आप पेमेंट करोगे तो पहले डायरेक्टली आप पेमेंट करोगे, पहले ड्यू करोगे, हम पहले उसमें ड्यू करेंगे, पेमेंट हम बाद में करेंगे, तो पहले हम ड्यू करने की एंट्री पास ऑन कर लेते हैं। तो बेटा ड्यू करने की एंट्री क्या होगी मेरी, तो हम यहाँ क्या लिखोगे आप, इंटरेस्ट ऑन सुनील्स लोन, कितना इंटरेस्ट है मेरा, फरवरी महीने तक का, केवल ये इंटरेस्ट बनता है, और ये इंटरेस्ट जाएगा कहां, तो ये इंटरेस्ट जाएगा बेटा सुनील्स के लोन अकाउंट में, तो सुनील्स लोन अकाउंट में 27,500, ये मैंने इंटरेस्ट सिंपल ड्यू कर लिया। आप इसकी नरेशन प्रॉपर्ली मेंशन कर देना, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, सेम एंट्री में आप क्या करोगे, सेम डेट पर जो भी इंटरेस्ट आपने ड्यू किया, ये वाला, ये आपने पे भी कर दिया, तो पे किया तो उसकी एंट्री सुनील्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये फरवरी तक का जो इंटरेस्ट था, ये मैंने सिंपल यहां पे क्या कर दिया बेटा,
मैंने पेमेंट करवा दी, हमारा काम खत्म, ठीक है, फरवरी तक के लिए। अब इसके बाद मार्च का जो इंटरेस्ट है, क्या मैंने उसे पे किया? नहीं, वो मैंने पे ही नहीं किया। तो बेटा वो अगर मैंने पे नहीं किया तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री तो डालनी पड़ेगी ना। तो वो एंट्री कब डालोगे आप? पहली पॉइंट। तो एंट्री डालने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे 31 मार्च को हम लोग उसका इंटरेस्ट बनेगा, तो उसकी एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन सुनील्स लोन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स लोन। तो उसका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया हमने? 2500 रुपए का हमने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। तो ये हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे। और इसकी पेमेंट वगैरह बेटा मैंने नहीं करी, तो क्वेश्चन ने मांगा भी नहीं है इसके बारे में, तो हम उसकी एंट्री पास भी नहीं करेंगे। और बता भी दिया था उसने कि मैंने उसकी पेमेंट नहीं करवा रखी, तो हम उसके लिए कुछ नहीं करने वाले। दीज आर दी एंट्रीज, और इतना ही काम खत्म करके आप अपनी एंट्रीज बैलेंस कर देना, और हमारा पूरा कंटेंट कवर हो गया इसके अंदर, और हमें कुछ नहीं करना। डन। तो दीज आर दी एंट्रीज जो आपको रिकॉर्ड करनी है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, और आपका टॉपिक खत्म और आपका क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है। फ्रॉम अवर नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने जो 9, 10 और 11 वाले क्वेश्चंस हैं, उन वाले क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। इस सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन करने के लिए आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, एंड प्लस उसके कॉन्सेप्ट्स तो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको एंट्रीज लिखवा चुका हूँ, सारी सारी नोट्स में चुका हूँ। क्वेश्चंस को कवर करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड्स एग्जाम।